हेलो दोस्तों, मैं वामी वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईएएस में। 50 लाख करोड़ का हिसाब। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बजट का जो सेशन है उसमें 50 लाख करोड़ का जो हिसाब है वो ये है कि कैसे ये पैसा आता है, कहां से ये पैसा आता है और किस तरीके से पैसे को खर्च किया जाता है। हम जानेंगे इस वीडियो में पूरे तरीके से, एक शॉर्ट टाइप से, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है जानना, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर सरकार पैसे लेती है तो कैसे खर्च करती है। जो लोग सरकार के बारे में गलत बोलते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है जानना, और जो लोग सपोर्ट में हैं उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे ये खर्च होगा, केंद्र सरकार का पैसा कहाँ जाता है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के पास 50,65,345 करोड़ रुपया है, जो कि 25-26 में खर्च करना है। इस 25-26 में खर्च करने के लिए अनुमानित है, 25-26 के लिए बजट का जो अनुमान है वो है 50,65,345 रुपया। ये सारे करोड़ में है। तो इसमें कैसे कैसे खर्च होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्याज में कितना देना है। ये ब्याज में दिया जाता है। ब्याज कहां से आता है कि सरकार ने अगर किसी दूसरे, जैसे आईएमएफ हुआ या वर्ल्ड बैंक है, वहां से अगर उन्होंने कोई कर्ज लिया है, किसी दूसरे कंट्री से कर्ज लिया है, तो उसके ब्याज भरने में उनके पास 12,76,338 करोड़ रुपए उसमें चला जाएगा। तो 50 लाख में से ही जाएगा। ये बजट का कुल राशि है जो कि 50 लाख के अंदर से ही जाएगा। उसके बाद परिवहन में जाएगा 5,48,000, रक्षा में जाएगा। ये 3 सेक्टर बहुत बड़े हैं जिसमें बहुत सारा पैसा जा रहा है। इसी के साथ प्रमुख सब्सिडी जो हमारे पास, आपने देखा होगा कि 5 रुपए किलो गेहूं, या पीडीएस में जो भी सिस्टम दिया जाता है, या गवर्नमेंट किसी और तरीके से सब्सिडीज देती है, जैसे मेडिसिन में देती है या किसी और सेक्टर में देती है, तो इन सब का खर्च जो है वो यहीं से जाता है। उस प्रमुख सब्सिडी में जो है वो 3,83,407 करोड़ रुपया है। उसके बाद आता है पेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, जो पेंशन धारी है, जिनको पेंशन मिलता है, उनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है, जो कि 2,76,618 करोड़ रुपए है। तो देखिए कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पूरे सेक्टर को खर्च करती है और फिर यहीं से लोगों तक फैसिलिटी पहुंचाई जाती है। अगर ये खर्च नहीं होगा तो कहां से आएगा ये पैसे? ये पैसा हमारे और आपके टैक्स से है, जो कि जीएसटी और इनकम टैक्स से जो गवर्नमेंट वसूलती है वही ये पैसा है, और कुछ जो कर्ज होता है वो भी है। तो आइए देखते हैं कि आगे और कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट खर्चे। शिक्षा में सरकार जो है वो 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च करती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर पैसा जो आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। तो इस वीडियो को के माध्यम से आप समझेंगे कि किस तरीके से सामाजिक कल्याण में 60,052 करोड़ रुपए जाता है, और इस तरीके से वैज्ञानिक विभाग में 55,679, मतलब 55,679 करोड़ रुपए जाता है। विदेश मामलों में 20,517 करोड़, और अन्य खर्च जो है वो 4,82,000 है, जिसका रिकॉर्ड देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर चीज का रिकॉर्ड देना मुश्किल है। हमारे घर में भी कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हम खर्च करते हैं, और उसके बाद जैसे 10% खर्च ऐसा होता है जिसका रिकॉर्ड हम अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड रहती है। लेकिन अगर वो देना चाहे गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा उनका जो सिस्टम है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अन्य जो खर्च है वो कौन से होते हैं? ये अन्य खर्च वो है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी सरकारी महकमे के लिए कोई अगर कहीं जा रहा है, कहीं से आ रहा है, कोई बाहर से कोई टीम आ रही है, उनको उनका देखरेख करना है। ये सारी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें शामिल नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें वो शामिल नहीं है। ये अन्य खर्च जो है ये उसी में शामिल होगा जो इंटरनली किसी के ऊपर खर्च करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट खर्च करती है जो स्कीम्स के बाहर होते हैं। ये पैसे भी तो वही है, जैसे हमारे घर में हमारे माँ बहन और दादी, ये लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके रखते हैं कुछ ऐसे खर्च के लिए जो कि काम आने पे, समय आने पे काम आएगा। तो ये भी खर्च उसी तरीके के है कि ये अन्य जो खर्च है ये एक इंपॉर्टेंट खर्च होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ये सारे कंट्री, देखिए कंट्री को चलाना बहुत बड़ी बात है, तो ये पैसा खर्च करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सेक्टर में किस तरीके से खर्च करते हैं। ये हमारा हो गया एक नॉर्मल तरीके से समझने वाला कि 50 लाख करोड़ का अगर जो हमारे पास इनकम है उसका खर्च किस तरीके से होता है। आगे हम देखेंगे कि इसी चीज को अगर किस तरीके से जो राजस्व और व्यय है, मतलब जो रेवेन्यू आ रहा है और हम जो खर्च कर रहे हैं, अगर 1 रुपया आ रहा है तो क्या कहां पे कितना खर्च किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 रुपए के हिसाब से सारी चीजें बताई गई हैं। आपको दिख रहा होगा बहुत आसानी से कि अगर 1 रुपया देखा जाए कि 1 रुपया अगर आ रहा है तो कितना पैसा कहां जा रहा है। तो 1 रुपया में देखिए उधार और अन्य मतलब उधार और जो कर्ज है वो देना है तो वो 24 पैसे। केंद्रीय प्रायोजित योजना 8 पैसे, मतलब रुपया आता कहां से है और रुपया जाता कहां है।
ये टोटल जब हम कॉस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रुपया, और ये भी टोटल खर्च करेंगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 रुपया। मतलब अगर ये मान रहे हैं कि अगर 1 रुपया का आपके पास आ रहा है तो उसका खर्च कैसे होता है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, अलग अलग क्षेत्र में जो योजनाएं हैं वहां 16 पैसे, ब्याज अदायगी 20 पैसे, रक्षा में 8 पैसे, आर्थिक सहायता में 6 पैसे, वित्त आयोग और अन्य 8 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22 पैसे। मतलब जिस टैक्स के लिए जिस कर में राज्यों का जो हिस्सा है उसमें 22 पैसे, पेंशन में 4 पैसे, अन्य व्यय 8 पैसे। मतलब 8% जो अमाउंट है वो अन्य है, जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट नहीं रख पाती है, लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है, वो इंटरनल खर्च होता है, जो कि जायज है। ये खर्च करने से, इतना बड़ा कंट्री है, इतना खर्च करना जायज है। ये खर्च जो है ये हमारे आपके और जो भी यहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहीं से खर्च है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए बीइंग आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। बीइंग आईएएस का प्लेटफॉर्म जो है वो आपको यूट्यूब पे भी आएगा और है भी, और यूट्यूब पे क्वेश्चंस हमारे चलेंगे जो कि करंट अफेयर्स के होंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स को वहां से, और बहुत ही सस्ते में हमने पीडीएफ को भी डेवलप किया है। हर महीने आपको 100 रुपए में वो सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जो कि मैगजीन के फॉर्म में होगा, डेली बेसिस के करंट अफेयर्स होंगे, और करीब करीब 1200 प्लस क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें सॉल्व पेपर मिलेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ये 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल से आपको मिलने वाले हैं बहुत ही किफायती दाम में सारा स्टडी मटेरियल लीजिए और पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं या आपको ये पसंद आया होगा तो आप इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो जिसको इनको जरूरत है, जो बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।